सर रिसेंटली आईएमए के इशू में एक प्रोटेस्ट किया गया जिसमें एक एमएलए को लेकर निशाना बनाकर प्रोटेस्ट किया गया। क्या सिर्फ वही एक एमएलए जिम्मेदार हैं या पूरे कर्नाटक के एमएलए जिम्मेदार हैं? आप क्या मानते हैं इसमें? नहीं, एमएलए का मतलब क्या कौन एमएलए की है? क्या क्या रिजवान अरशद के बारे में बोल रहे हैं क्या? नहीं आप रोशन बेग का फोटो लेकर हाँ। एक प्रोटेस्ट किया गया। क्या वही एक जिम्मेदार हैं या कहीं और भी बाकी अच्छा, MLA? इस बात में जो पिछले हफ्ते गुजरा तो उन्होंने खुद बोले, रिजवान अरशद जो बोले एमएलए, ये मैं खुद फंड किया हूँ। ये फंड के ऑर्गेनाइजर्स बोले हाँ इन्होंने फंड किए हैं। तो फंड करके ये एक मेरे माँ बहन बीमारा, बारिश की शिद्दत, और उनके हाथों में झंडे, और उनके हाथ में रोशन बेग और उनके बेटे के लड़के के झंडे, पोस्टर, प्ले कार्ड्स उनके हाथ में देके मतलब क्या है? तो सियासत का स्कोर इन्हों सेटल करने के लिए इन्हों क्या वास्ते ये अपना ये मैदान इस्तेमाल किए, फ्रीडम पार्क क्यों इस्तेमाल किए, क्या मतलब है? करके तो 10 से 15 रोज हो गया और बोले कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर से बात करके मैं पूरा काम करा देता हूँ। क्या किए इन्हों? तो इस अंदाज पे जो आईएमए के जो विक्टिम्स में उनके घरों में जो आप भी देखे होंगे उनके क्लिप से, और बगैर आंख में आंसू के आप देख नहीं पाते। ऐसे लोगों को क्या वादा करके लाए थे उधर ग्राउंड पे? ये लोग जो थे क्या वादा करके आए थे? रिजवान अरशद भी जो हैं, रोशन बेग एक एमएलए पुराने थे इनसे पहले, मैसूर से इन्हीं से पहले। तो मैसूर से उन्होंने आके जब इधर पे 20 से 25 करोड़ रुपए का और भी ऊपर वैल्यूबल मकान बने कॉन्स्टिट्यूशन के एरिया में, हल्के में, बेंगलुरु में, अपने फर्जर टाउन में, तो ये पैसा क्या मैसूर से लाए थे? क्या नहीं, ये पैसा फिरोख करके ये लोगों में तकसीम करने आए थे। तो इस अंदाज पे इसको सियासती मेला जो बनाया गया ये लोगों को, जैसा जलती हुई आग में उन्होंने हर चीज, दारू भी डाले, दारू भी सिलकने वाली है, और इसमें जितना जो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल सब डाल के सिलगाने के लिए उन्होंने ये लोगों का ये ऑर्गेनाइज करे ना, इनका रिजवान अरशद का ये टाइम क्या सियासत में इनके मसले हल करने का? ये लोगों को मालूम है क्या इधर पे सियासत, फ्रीडम पार्क में सियासत चली है? और इसके अलावा जो इन्हों बोला गया, इन्हों जो काम किए वो काम करने के लिए, बोलने के लिए मैं स्पेशल कोर्ट बनाया, मैं फलां किया, मैं 20-20 हज़ार रुपये डिस्ट्रीब्यूट करवाया, इन्हों कहाँ से किए? क्या बात करते हैं? इसमें जो करना है, मैं कई बार बोला 75,000 में FIR दलाई क्या तुम्हें? FIR के लिए पूरे एमएलए को कर्नाटकों के साथ तुम अकेले क्यों खड़े? क्या ताकत है? एक तो उम्र भी छोटी, एक्सपीरियंस भी कम आपको, रिजवान अरशद को, और मैच्योरिटी भी कम है। तो क्या करना? जब आप पैसा दे के ये जो काम किए, ये लोगों के ऊपर इनको बेइज्जती तौहीन नहीं किए, ये लोगों के ऊपर कीचड़ और जलती हुई आग में इन्हों केरोसिन और ऑयल उंडलने का काम किए। रिजवान अरशद भी किए, ये ऑर्गेनाइजर्स को रख के किए, और इसमें करने का मकसद है ही नहीं। पहले आईएमए का मसला कैसे हुआ? ये हमारे इमाम मौलाना क्या है बोलते हैं इनको, मुफ्ती सदर बेंगलुरु शोहेबुर रहमान, जो आज एक बड़ी कांच की पैलेस, ताजमहल जैसे महल में बैठे हैं, उन्होंने ऐसे ही ऐलान करके आईएमए बनाए थे जिसका सनद है। मैं उनका भी नाम जो है अपने गवर्नमेंट में SFAO में इनका नाम दिया हूँ मैं, क्योंकि इनकी एक एक आवाज़ में अल्लाह इतनी ताकत रखा है। इनकी आवाज़ से तकरीबन 1 लाख आईएमए विक्टिम्स को, आईएमए के लोगों को खींचे इन्हों। ऐसे ही शुरू किए थे, हर चीज़ में मेला बनाए इन्हों। शोएबुर रहमान बनाए, शोएबुर रहमान ही है ना इन्हों, जो मुफ्ती साहब है जो हैं अभी उन्हों। तो इसके बाद ऐसे मेले बनाए, ये मेले। तो ये मेला किधर जा रहा है? शोएबुर रहमान का मेला चला कि भाई 1 लाख आदमी को रोटी नहीं, उनकी क़यामत याद आ रही है इनको। शोएबुर रहमान की दुआ है ये। ऐसे कई इमामों की, ऐसे कई मदरसे वालों की दुआ है, इल्म दिए हैं, और ये लोग किए ना, नहीं ज़रूर इन्होंने तो जवाब सरकार को देंगे, वो मेरी कोशिश है उनके साथ शोएबुर रहमान साहब की। दूसरी बात है
ये मेले में रोशन बेग का जो आपका जो सवाल है, उनका फोटो लगाना नहीं लगाना, और इसको पैसा मैं खुद दिया करके बोलना, और लीगल टीम में पैसा दिया मैं लीगल चीज करने करके बोलना, रिजवान अरशद क्या क्या चीज को आप पैसा दिए? मेरी बात मैं 5 साल से भी बोलते आ रहा हूं, आपका 20 से 40 करोड़ रुपए का मकान रख के वो मकान बेच के पैसा बांटे क्या? नहीं, ये मकान से भी आईएमए वाले लोगों से क्या ताल्लुकात है? नहीं, क्या आप कभी एफिडेविट दिए हैं क्या सरकार में या असेंबली में लोगों के पास, इसमें आईएमए का कोई पैसा नहीं है करके? ये मेरे मकान में मेरा सिर्फ मेरा कमाया हुआ तनख्वाह का पैसा है, पगार लिया मैं एमएलए जो शिवाजी नगर वाले बनाए, वो एमएलए का मेरा पैसा करके कहाँ भी उन एफिडेविट फाइल किए क्या? नहीं तो ये बंगला किसका होता है और कहाँ से आया है? तो इसलिए ऐसे चीज़ जैसे शोएब रहमान साहब से शुरुआत होके और फिर भी जो मेले बन रहे हैं, ये आके समाज के लिए बहुत बड़ी दरिंदगी की काम है। ये सब भी ये बोल रहा हूँ ना, दरिंदे हैं इन्हों, ये तमाम चीज़ ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आज लोगों को आप खबर में डाल दो, क़यामत आने दो, ये चीज़ों को इन्हों संभाल लेंगे। आज उनकी खर्चदारी, उनकी बीमारी, उनकी तलब जो पैसों की है वो बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा है। तो इसके कारण बन गए इन्हों कौन ऐसे लोग मेले जमा के अपने मस्जिदों के ऊपर, मेंबरों के ऊपर खड़ के और ऐसे फ्रीडम पार्कों में करके, जब इन्होंने जो जवाब दिए पैसा मेरा है, मैं दिया हूँ, मैं ये तमाम ऑर्गेनाइज किया हूँ, तो इनका स्कोर इलेक्शन में 2023 में करने का स्कोर को अभी 14-11 महीने पहले जो शुरुआत, ये मासूमों को रखे, ज़ईफ़ों को रखे, आंख में आंसू वालों को रख के जो करना है वो इलीगल है, अनलॉफुल है, हराम है। जब तक हलाल इन्हों समझते तो ये पैसा आईएमए वालों को भी बांटे इन्हों, ऐसे सियासत धंधे छोड़ दें और उन्होंने खुद अपना एफिडेविट भेज दिए, क्या उन्होंने काम किए हैं, क्या उन्होंने करना चाहिए, ये क्यों ऐसे तमाम चीज़ हो रहे हैं। तो इसलिए मांग भी मेरी एकदम सीरियस तरीके से करता हूँ मैं, कई मेलों में, कई ऐसे जंगों की ऐलान में लोगों को गलत, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे सियासत के लिए पैसा तुम्हारे में बांट के, वो पैसा हो सकता है आईएमए से भी आया हुआ है, ये पैसों में ये लोगों के आंख में फिर भी आंसू हमें देखेंगे तो आप लोग जेल को भी जाएंगे, आप लोग अक्यूज बनेंगे, आप लोग कोर्ट में खड़ के जवाब देना पड़ेगा। ये तमाम काम गलत शोएब रहमान साहब से शुरू होके आज फ्रीडम पार्क में जो मैदान में जम रहे हैं, तो वहाँ तक भी आप आईएमए के लोगों का खून पीने के तलबगार हैं, खून उनके आंखों का आंसू और उनके जिस्म का खून पीने वालों में जमा है आप।